हमारे यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में आप श्रवण करें, इस बहुत अद्भुत व्याख्या है। ये व्याख्या वेदांत की है और ये वेदांत बहुत ही गंभीर विषय होता है। इस वेदांत को समझने के लिए इसे बार बार श्रवण करें और समझें कि मानव जीवन क्या है, कैसे बना और ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में हम आप तक कहने चाहते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक इसे प्रतिदिन श्रवण करें, तब ये वेदांत की भाषा आपके समझ में आएगी। धन्यवाद। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें, लाइक करें। हमको इसमें हम जो भी प्रोग्राम करें सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद। ये वेदांत की जो भाषा है बड़ी विचित्र भाषा है। इसको आदमी एक बार श्रवण करने से ये सारे जीवन की लीला समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार प्रतिदिन इसको श्रवण करें, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये मानव क्या है, परमात्मा क्या है, मूर्ति क्या है, संसार क्या है, हर जीवों का क्या क्या नियम है, क्या क्या धर्म है, इसके बारे में हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे प्रथम बात तो यह है कि आपने को ये वेदांत के जो नियम है, ये वेदांत के नियम ऐसे हैं कि सबको गुरुमुखी होना चाहिए। कि गुरुमुखी ही इसको समझ पाता है, बाकी नहीं समझ पाते। निष्कलम निजम देहि दे परष्टम कला ब्रह्मणो न दे विरहो निष्कलम सो एक सदा भूता न सो। ओम हरे परमात्मने श्री विचार चंद्रोदय। ये विचार चंद्रोदय क्या है? विचार चंद्रोदय हमारे शेष रूपी चंद्रमा का हृदय रूपी आकाश में उदय होने का नाम श्री विचार चंद्रोदय है। ये विचार चंद्रोदय लघु वेदांत ग्रंथ के हिसाब से है और इसको पूरा ध्यान पूर्वक श्रवण करने के बाद फिर इसको मनन करें, क्योंकि इसके नियम है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तभी ये समझ में आता है, वैसे नहीं आएगा। और हमारे विज्ञान के माध्यम से बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस विषय को जरूर श्रवण करें, इससे आपका कल्याण होगा। और अध्यात्म दो प्रकार के हैं। आत्मा को आश्रय करके वर्तमान और स्थूल शरीर से अभ्यास है। तदात्म जो तदात्म युक्त है। पहला आधिताप क्या है? मनसा ताप। दूसरा व्याधि ताप, शरीर का ताप होता है। अध्यात्म ब्रह्मादि ज्ञान विषय भ्रांति ज्ञान है। अध्यात्म ताप अति ज्ञान के विषय जो सर्वधिका देह प्रसन्न सो है। दूसरा है ज्ञान अध्यात्म भ्रांति ज्ञान शब्द की व्यवहार देहादि प्रपंच ज्ञान है। इसको श्रवण करके और इसको मनन करें और मनन करने से ध्यान करें, तभी आपकी समझ में आएगा। असंभावना दो प्रकार की है। असंभाव का ज्ञान पहला है प्रमाणगत असंभावना, प्रमाण भेद गत संशय का ज्ञान, प्रमेय ज्ञान। इस प्रकार दो प्रकार का है। अब अहंकार दो प्रकार का, शुद्ध अहंकार, स्वरूप का अहंकार, अशुद्ध अहंकार, देह आधीन का अहंकार। इस प्रकार आकार भी दो प्रकार का है। समान अहंकार, देह आधीन का कर्म का अहंकार, रहित केवल अहम से ऐसा रहता है। और दूसरा है स्फुरण, विशेष अहंकार, देह आदि धर्म, नाम, जाति आदि का उद्देश्य करके अहम में ऐसा स्फुरण होता है। इस प्रकार मुख्य अहंकार पहला देह आदि चिदाभास है, कूटस्थ साक्षी है एवं एक ही रथ के मूल करके और सारे संधात के अहम शब्द को जोड़ के
दो अहम में ऐसा उच्चारण होता है। अब अनुसंख्या इनकार दो प्रकार के हैं। पहला है अव्यय आर के केवल दे अधिक सीधाभाष विदेश को परमात्मा है, और इस प्रकार सभी को अपने अपने हृदय में और समझना, मनन करना, निधिध्यासन करना, तभी ये समझ में आएगा कि हम मानव जीवन को कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार जीवन करना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का है। एक समष्टि ज्ञान, वन के न्याय, जो जाति की न्याय व जलाशय तालाब की न्याय होता है, बुद्धि का विषय। दूसरा है व्यष्टि ज्ञान, वृक्ष की न्याय या दृष्टि की न्याय, ये जल बिंदु की न्याय होता है, बुद्धि का विषय है। और मूला ज्ञान, पहला है मूला ज्ञान, शुद्ध चेतन आच्छादन का ज्ञान वाला अज्ञान है। दूसरा है तुला ज्ञान, घट आदि का चिन्हित भाव है, उसमें ज्ञान है। और अज्ञान की शक्ति दो प्रकार की है। अज्ञान का सामर्थ्य, दूसरा आवरण शक्ति। पहला आवरण शक्ति, दूसरा आवरण शक्ति ज्ञान के सामर्थ्य है। दूसरा विक्षेप शक्ति, प्रपंच की ताकि ज्ञान का शिक्षेप जान के जो अज्ञानी से सामर्थ्य से हो। उपासना दो प्रकार की है। सगुण उपासना, कारण ब्रह्म ईश्वर और कारण हिरण्यगर्भ की उपासना है। और दूसरी उपासना है निर्गुण उपासना, शुद्ध ब्रह्म की उपासना है। और इसी प्रकार गंध भी दो प्रकार की होती हैं, सुगंध और दूसरी दुर्गंध। तो इसी प्रकार दो प्रकार की होती हैं। अब जाति अनेक विषय आश्रय के अनुसार एक दस है, परा जाति है, घट और ऐसे सर्वांश्रित होते हैं। और जाति कहते हैं अपर जाति, सत्ता में भिन्न दशवास की जाति है, इसको अपर जाति कहते हैं। इस प्रकार जाति वर्ण, अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार गृहस्थ के भी चार वर्ण होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी प्रकार वैष्णव के भी चार वर्ण होते हैं, चार संप्रदाय होते हैं, रामानंदाचार, माधवाचार, विष्णु स्वामी, निर्वाणी। इस प्रकार चार संप्रदाय होते हैं। अब सन्यासियों के भी चार संप्रदाय होते हैं, बोधक संन्यास, कुटीचर संन्यास, हंस संन्यास, परमहंस संन्यास। इस प्रकार चार चार संन्यास सभी के होते हैं। अब निग्रह दो प्रकार का होता है, क्रम निग्रह, यम नियम आदि अधिक के अहंकारों के करने से चित्त का निरोध होता है, सो क्रम निग्रह है। और दूसरा है हठ निग्रह, प्राण निरोध, हट करके असंभावी अधिक मुद्रण के मध्य किसी एक मुद्रा की आभास को चित्त का निरोध हो गई, सो हठ निग्रह है। अब दूसरा आ जाइए, श्रेयासन दो, मोक्ष दो प्रकार का है, अनर्थन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसे मोक्ष कहते हैं। सब अनर्थ जो भी हम पे बुरे कर्म हैं, जो भी सब अनर्थ है, सब चले जाएं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसे मोक्ष कहते हैं। और अब संन्यास आ जाइए, सबसे परमहंस संन्यास, विद्वित संन्यास, जिज्ञा करके ज्ञान प्राप्ति कर और विवाह वह संन्यास हो, विद्युत संन्यास है। अच्छा, विद्युत संन्यास ज्ञान के अंतर, वासना का क्षय, मनोनाश और तत्वज्ञान अभ्यास द्वारा जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद किए, सो संन्यास है, तो विद्युत संन्यास है। प्रपंच भी दो प्रकार का है, व्यक्त प्रपंच, अंतर प्रपंच और प्रज्ञा भी दो प्रकार का है, स्थित प्रज्ञा और स्थित प्रज्ञा। इस प्रकार दो प्रकार के सभी हैं। अब आ जाइए लक्षण दो प्रकार के, स्वरूप का लक्षण सदा विद्यमान हुआ व्याप्तर का लक्षण है। दूसरा तटस्थ लक्षण, कदाचित यमवत वाक्य दो प्रकार के हैं, अवंतर्क वाक्य और महावाक्य। तो अवंतर्क वाक्य हमारे गुरु द्वारा दिया जाता है और महावाक्य सदगुरु द्वारा दिया जाता है, ये सन्यासियों का नियम है।
कि बिगर महाभाग्य के और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये मोक्ष क्या है? सब अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि इसमें 4 वेदों के मंत्र दिए जाते हैं। वे 4 वेदों के मंत्र देने के बाद इनका अर्थ भी समझाया जाता है। इनको हमेशा ध्यान में रखते हैं तभी मोक्ष होता है, वैसे मोक्ष नहीं होता। लाल पीले कपड़े पहन लिए और सन्यासी बन गए, ऐसे से मोक्ष नहीं होता प्यारे। ये सन्यास की बहुत बड़ी प्रक्रिया है और सन्यास लेने के बाद सबका न्यास हो जाता है। क्योंकि स्वयं के संस्कार 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कारों में खुद का अपना पिंडदान जीते जी कर देना पड़ता है। तो जीते जी जब पिंडदान हो गया उसी दिन से मोक्ष हो जाता है। तो ये मोक्ष की बड़ी भारी प्रक्रिया है भाई मेरे प्यारे श्रोताओ। लोग लाल पीले कपड़ा पहन करके सन्यासी का भेष धारण करते हैं, ये परमात्मा को धोखा देते हैं। ये सन्यास के नियम क्या है? पीत्र वस्त्र वैराग्य का प्रतीक और गेरुआ वस्त्र तीव्र वैराग्य का प्रतीक और श्वेत वस्त्र निर्मलता का प्रतीक। इस प्रकार सभी वस्त्रों के नियम हैं। परंतु ये संसार में देखो बहुत से ढोंगी लोग अपने भेष बनाए घूमते हैं। ये गलत बात है। इसमें परमात्मा को धोखा देना और बड़े बड़े जटा जूटधारी ये संसार में घूमते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा धोखा है प्यारे। ये सन्यास के क्या नियम है? सन्यास तो बहुत भारी आखिरी सीढ़ी है, इसके बाद आप ऊपर कोई सीढ़ी नहीं है। इसलिए सन्यास धारण करने पूर्ण मंत्र लेने के बाद ही वस्त्र धारण किया जाता है। क्योंकि इनके वस्त्र धारण करने के मंत्र होते हैं। वस्त्र धारण करना, वस्त्र पहनते टाइम ये मंत्र बोला जाता है गुरु द्वारा और वो मंत्र अपने को याद किया जाता है कि सन्यास लेने के बाद वस्त्र पहनना है तो मंत्र बोलकर वस्त्र पहनना पड़ता है। लंगोटी से लेके अचला लंगोटी, ऊपरी वस्त्र, कटी वस्त्र, शूद्र वस्त्र सब पहनने के मंत्र बोला जाता है, तब मोक्ष होता है। जैसे मुक्त नहीं होता एक लाल पीले कपड़ा पहन लो, बाल बढ़ा लो और बाबा जी बन जाओ, इससे संन्यास नहीं होता प्यारे। और इसी प्रकार वाक्य में 2 प्रकार, अंतर्वाक और महावाक। बाद 2 प्रकार का, प्रतिबिंबित बाद, अवच्छेदन बाद, विपरीत भावना 2 प्रकार की। प्राणायाम विपरीत भावना, भावना प्रमेय विपरीत भावना। शब्द 2 प्रकार के, वर्ण रूप शब्द और ध्वनि रूप शब्द। एक तो बोल के शब्द होता है, एक ध्वनि के द्वारा शब्द होता है। इस प्रकार बताए है। शब्द संगति 2 प्रकार की, शक्ति वृत्ति और दूसरी लक्षणा वृत्ति। संपत्ति 2 प्रकार की, एक देवी संपत्ति, दूसरी आसुरी संपत्ति। इस प्रकार सभी चीज बताई गई है। संशय 2 प्रकार का होता है, एक प्रमाणगत संशय, दूसरा प्रमेयगत संशय। इस प्रकार समाधि 2 प्रकार की, संकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सूक्ष्म शरीर, दूसरा समष्टि शरीर और तीसरा व्यष्टि शरीर, स्थूल शरीर, समष्टि शरीर। इस प्रकार सभी बनाए गए हैं। और आध्यात्मिक 3 प्रकार की इंद्रियां हैं। इंद्रिया अध्यास, दूसरा देवता आदिदेव, तीसरा विषय अचित्र है। और अंतकरण के दोष 3 प्रकार के हैं। पहला मन दोष, दूसरा जन्म जन्मांतरों के पाप, तीसरा विक्षेप दोष चित्त की चंचलता और तीसरा आवरण दोष स्वरूप का ज्ञान। जिसे स्वरूप का ज्ञान हो कि आप क्या हैं, इनको ये नहीं मालूम कि हम क्या हैं। अरे हम तो परमात्मा के स्वरूप हैं। ये जो स्थूल शरीर है ये नाशवान है और जो अंदर बोल रहा है जीवात्मा वह परमपिता परमात्मा का अंश है। क्योंकि रामायण जी भी कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता जी भी कह रहे मदेवासु जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्य इंद्रियाणि प्रकस्थितानि करस्यति। सभी शास्त्र यही कहते हैं। परंतु ये मनुष्य समझ नहीं पाता इस बात को कि मैं कौन हूँ। नाम तो यहाँ रखा गया, उसी नाम से जानते हैं, पर ये नाम नहीं है। ये तो नाम बीच में रखा गया पर स्वयं ब्रह्म है। क्योंकि हमारे चारों महावाक्यों में यही मिलता है कि भजन करना मुँह की शुद्धि है, स्नान करना शरीर की शुद्धि है, ध्यान करना परमपिता परमात्मा के अपने हृदय में खोजना यह अचल भक्ति है। इस प्रकार सन्यासियों के भारी नियम बताए गए हैं। और
जब तक पूर्ण नियम मालूम नहीं है तब तक एक मोक्ष नहीं होता है। क्योंकि देवताओं के पास या भगवान नारायण के पास सन्यासी जाता है तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि ये धन्य है भाई। और अर्थवाद 3 प्रकार का है, निंदा का व स्तुति का बोधक वाक्य और अनुवाद अन्य प्रमाणगत सिद्धि का वाक्य, जैसे अग्निहिम का वेशज है वह वाक्य है। और गुणवाद अनन्य प्रमाण विरुद्ध विलक्षण गुणाद्वास के वाक्य है। इसी प्रकार वेदांत की लघु वेदांत के माध्यम से हम आप तक यह पहुँचाते हैं। और भूतरवाद कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अर्थदीप प्रमाण हुए लक्षणा से है, विधेयक लक्षणा बोधक वाक्य है। और अवधि 3 प्रकार की, सीमा हद, पहली बोध की अवधि, दूसरी वैराग्य की अवधि और तीसरा उपराम की अवधि। इस प्रकार चित्त निरोध की उपलब्धि है। अवस्था 3 प्रकार की है, 3 देह के व्यवहार के काल, पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था। आत्मा 3 प्रकार की है, एक ज्ञान आत्मा मतलब बुद्धि, दूसरी है महान आत्मा महातत्व और तीसरी है शांत आत्मा मतलब शुद्ध ब्रह्म। जो सब चीज में सब रहे, शांत रहे, वही शुद्ध ब्रह्म है। आत्मा के भेद 3 प्रकार के हैं, मिथ्यात्मा स्थूल सूक्ष्म, गौण आत्मा पुत्र, मुख्य आत्मा साक्षी कूटस्थ। आनंद भी इसी प्रकार 3 प्रकार का है, ब्रह्मानंद, समाधि विषय, अविभूत का सुषुप्तिगत जो बिंबभूत आनंद है सो ब्रह्मानंद है। और विषयानंद जागृति स्वप्न विषय, विषय की प्राप्ति रूपी निमित्त के एकाग्र भय चित्त के आत्मा से आनंद को क्षयमात्र आनंद कहते हैं। और वासना आनंद, वासनानंद सुषुप्ति में उत्थान आदि उदासीन उदासीन के अंतर प्रभाव हो गए सो वह परमानंद है। अन्याधिक 3 प्रकार का है, आधिक नेत्र धर्म, यहाँ अंधे अंधाता धर्म है, सोए अविरात्रि है। अब आ जाइए कहाँ, ये अग्रह मध्य स्थिति, इस प्रकार सभी उद्देश्य पूरे होते हैं। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा को जो समझ गया उसके सब काम मोक्ष हो जाते हैं पूरी, जो कि जीते जी ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और मोक्ष का अधिकारी इसमें बताया गया है शास्त्रों में, सिर्फ सन्यासी ही मोक्ष का अधिकारी है। पर कब? पूर्ण रूप से संन्यास का मंत्र, 4 महावाक्यों का संन्यास मंत्र लेने के बाद जो उसका मनन ध्यान करता है वही मोक्ष का अधिकारी है, और मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित कर्म जन्म जन्मांतरों के संचय के कर्म, दूसरा है अगार्मिक कर्म, वर्तमान जन्म विषय जो कर्म है वो है, तीसरा है प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जन्म आरंभिक कर्म आदि 3 प्रकार के हैं। इसी प्रकार कर्म भी 3 प्रकार के हैं। कर्म वेद विरुद्ध कर्म, जो वेद के विरुद्ध कर्म करते हैं वो विरुद्ध कर्म है, और जो विकर्म है वेद से विरुद्ध कर्म है, विकर्म भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा है अकर्म, वेद के विहित विरुद्ध कर्म, धर्म का आचरण न करना, ये वेद के विरुद्ध कर्म है। कारणवाद भी 3 प्रकार का है, आरंभकवाद जैसे पितामह आदि के विषय पुराने ग्रह का जब नाश हो गए तब जिस विषय ईंट आदि पत्थरों के नवीन ग्रह तैयार करें तब ईश्वरवाद कहते हैं। इसी प्रकार ये सन्यासियों के बड़े नियम हैं भाई। अब इसको समझने में बहुत कठिन है, परंतु इसको शास्त्र में ये बताया गया है कि इसका अधिकारी जो गुरुमुखी है उसी का अधिकार है, बाकी को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भावांतरवाक और महावाक ये दोनों सम्मिलित होकर के और फिर संन्यास दीक्षा होती है। संन्यास दीक्षा के बाद संस्कार किए जाते हैं। संस्कार में 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कारों में खुद का पिंडदान करने के बाद
जब यह मालूम हो जाता है कि हम किसी दिन से मोक्ष हो गए तो मोक्ष का अधिकारी सन्यासी ही माना जाता है। पूर्ण रूप से संन्यास लेने के बाद ही वस्त्र धारण करना चाहिए, और नहीं तो मनमाने जो आचरण करता है उसे सीधे नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा तो सब देख रहा है, वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। परंतु इसे जानना बहुत मुश्किल बात है, इसको सिर्फ मानने का विषय है। जो हमारे शास्त्र रास्ता बताते हैं, नियम क्या है, धर्म क्या है, संयम क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इनको जब समझेंगे तभी आपका मोक्ष होगा, वैसे मोक्ष नहीं हो जा। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों से ही निकले हैं, सब ग्रंथ के हिसाब से धर्म बनाए गए हैं। अब कोई कहता है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इनके क्या क्या धर्म है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? शेर्यो तेर्यो दधि युद्ध चापारायणम दान विश्वाभावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का धर्म है दान करना, युद्ध से पीठ दिखा करना, भागना, और राजनीति या कोई कार्य में संचालक कुशलता रहना। और वैश्य का क्या धर्म है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि करना, गौ की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है। इसी प्रकार शूद्र का भी धर्म है। शूद्र का क्या धर्म है? सवर्णों की सेवा करना और सबकी आज्ञा का पालन करना। ब्राह्मण का क्या धर्म है? ब्राह्मण का धर्म है वेद पाठ पढ़ना और पढ़ाना, और अपने क्षत्रिय धर्मों के सब ग्रंथों को इनके अनुसार इनको चलाना, ये पंडित का धर्म है। परंतु अपने अपने धर्म में ही कोई नहीं रहता है, और सभी धर्म को कुमार छोड़कर जाते हैं। जब परमात्मा इन्हें दोष दंड देता है तो परमात्मा को दोष देते हैं। जबकि रामायण में कह रही है कि कोई न काहो दुख सुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सभी अपने निज कर्मों से भोग भोगते हैं, परंतु दोष परमात्मा को देते हैं, क्योंकि कभी शास्त्र ना सुनते हैं और ना पढ़ते हैं और ना तो इसको समन्वय करते हैं, तभी तो अज्ञान भरा हुआ है। और इसी हिसाब से पूरा जीवन करते और मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो पुनर्जन्म होता है, फिर वही कर्म करते हैं जो पहले किया, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर आपने अपना कल्याण नहीं किया तो किसी काम का नहीं, फिर तो पशु अच्छे, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी भी जाना। पशु पक्षी भी हित अहित को जानते हैं, और हम कैसे मानव हैं जो नहीं समझते। कई लोगों को देखो पूरे 30 दिन सत्संग में जाते हैं, पर सत्संग का सुनने के, सत्संग करने के बाद भी अपने इस बातों को आश्रम में नहीं उतारते। तो बताइए सत्संग में आपका जाने का क्या महत्व है? सत्संग के बाद तो ये कोई लड़किनी को भी 1 मिनट के सत्संग से ज्ञान हो गया था। लक्ष्मी को जब हनुमान जी पहुंचे थे तो उन्हें कही थी कि तात स्वर्ग अपवार के सुख दरहि तो लायक अंग तूल नताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लव मतलब क्षण मात्र का सत्संग से मुझे ज्ञान हो गया। बोले कैसे? कि जब राम लाए ब्रह्मवर दीना चलत विरंची चीना। कि बिकल होसते कपि के मारे तब जान सुनिस चर संगारे। जिस दिन से तू बंदर के मारने से विकल हो जाएगी उस दिन समझ जाना कि अब राक्षसों का लंका का विनाश हो जाएगा। अब बताइए कि 1 मिनट के सत्संग से मुझे ये पिछली बात याद आ गई, और हम हमेशा सत्संग में जाते हैं और सुनते हैं, परंतु बिल्कुल भी इसको हृदय में नहीं उतारते। तो फिर किस काम का? ये तो मनोरंजन करने जाते हैं मेरे प्यारे। इसलिए सत्संग में जाने के बाद इसको श्रवण करना चाहिए और फिर उसको मनन करना चाहिए, अपने हृदय में उतारना चाहिए, फिर उस आचरण में ढलना चाहिए, तभी कल्याण होगा। वैसे रात दिन घूमने से कोई कल्याण नहीं हो जाता है। अब शास्त्री भी कह रहे हैं कि तेरे सत्संग में भी योग न हुई, राम कृपा न सुलभ न सोई। तो सत्संग में
विवेक तो होता है पर उसे हम हृदय में नहीं उतारना चाहते, क्योंकि सत्संग में गए तो मन कहीं और लगा है और घर आए तो फिर वैसे के वैसे। इसलिए सत्संग में जाने का किसी मतलब का कारण नहीं है मेरे प्यारे। सत्संग को जाने के बाद अगर मनुष्य का जीवन नहीं सुधरा तो किसी काम का नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को अब विराम देते हैं। बाकी सत्संग प्रतिदिन होता है, कल होगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। सद्गुरुदेवाय नमः।